बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्लासेस का सिलसिला था वो रवां दवां था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्लस के जितने भी उसूल थे और जितने भी क़वाइद थे और जितने भी फार्मूले थे वो आपकी नज़र पेश कर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस काबिल बना दिया कि आप किसी भी अदद को 4 अनासिर मुसल्लस यानी आछी बादी आबी खाकी के जिस अंसर में भी उसको नक्श में पुर करना चाहें तो आप पुर कर सकेंगे इंशाअल्लाह। आज जो हमारी क्लास है तो हमारी क्लास का जो मौजू है वो है मश्क की क्लास और इस क्लास का इन्हिसार जो है गुज़िश्ता क्लासों पर है और इसमें मज़ीद हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे कि जैसे और जो उसूल हमने मुसल्लस के तावीज़ात के लिए पढ़े और आपको सिखाए वही उसूल भी ऐनी ही इसी तरह मुरब्बा में भी चलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर मज़ीद थोड़ी मेहनत करने की ये ज़रूरत होगी कि आपने मुरब्बा के जो 4 अनासिर की चालें हैं वो याद कर लेनी है। जैसे कि आपने मुसल्लस की 4 चालें याद कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह आपने मुरब्बा की भी 4 चालें याद कर लेनी है कि मुरब्बा में जो हर तरफ से 4 खाने होते हैं और टोटल जो है 16 खाने होते हैं। तो इन 16 खानों में खाना नंबर 1 कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इसी तरह आखिर तक ये आपने ज़ुबानी याद कर लेना है। तो आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बार बार इसको लिखने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह रहमान आपको ये याद हो जाएगा कि आछी में पहले नंबर का खाना कौन सा है, आखिरी नंबर का खाना कौन सा है, 5वें नंबर का खाना कौन सा है, फ़लाँ फ़लाँ खाना कहाँ पर है और किस जगह पर है। इसी तरह बादी के बारे में भी आपको मालूम होगा और आबी के बारे में भी और खाकी के बारे में भी आपको मालूम हो जाएगा। तो आप जिस मरीज़ के लिए जिस अंसर की भी तावीज़ बनाना चाहें, चाहे वो मुसल्लस की हो चाहे वो मुरब्बा की हो, तो आप बआसानी उसको बना सकेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है वो मश्क की क्लास है। हमने वही उसूल और ज़वाबित यहाँ पर अप्लाई करने हैं और ये मालूम करना है कि आया वो उसूल और ज़वाबित यहाँ पर ठीक है या गलत है। तो अगर ठीक हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो उसूल और ज़वाबित हमारे लिए एक हथियार की मानंद है। हम हर जगह पर हर खानों वाले नक्श में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नुकूश को पुर करने के लिए या नुकूश के इल्म को जानने के लिए 6 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था तबी एदाद। तबी एदाद उसको कहा जाता है कि उससे कम अदद को वो नक्श कबूल नहीं करता, उससे ज़्यादा को तो कबूल करता है लेकिन कम से कम उतने को कबूल करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये नक्श जो है 1 से शुरू हुआ है और 16 पर आकर ख़त्म हुआ है। चूँकि इसमें 16 खाने हैं तो हम जिस ज़िले को आप इसमें जमा करेंगे और नतीजा अख़ज़ करेंगे तो जो अदद हमारे पास आएगा वो तभी अदद होगा, क्योंकि हमने ये बितरतीब 1 से शुरू किया, 16 खाने हैं, 1 से शुरू किया और 16वें अदद तक हमने इसको लिख लिया। आगे और खाने नहीं कि हम और अदद इसमें डाल सकें, ठीक है जी। तो या इसलिए हमने इसको 16वें अदद पर आकर रोक दिया। अब यहाँ अगर हम एक ज़िले को आप इसमें जमा करें और अदद मालूम करें तो उसको कहा जाएगा तबी इदाद। जैसे कि हमने मुसल्लस में एक ज़िले को जमा किया था तो आखिर में 15 हासिल हुआ था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुरब्बा में जो तबी इदाद हैं वो क्या हैं। तो जमा करें, हाँ जी, 8 जमा 11 19 जमा 14 19 जमा 14 33 और जमा 1 34 ये हुआ 34। फिर जमा करें जी, 13 जमा 2 15 अच्छा, जमा 7 और जमा 12 34। तो इससे ये मालूम हुआ कि जो मुरब्बा का तभी अदद है वो है 34। तो इसको नक्शे 34 कहा जाता है। एदाद के सब एतबार से इसको नक्शे 34 कहा जाता है। और जो मुसल्लस में तभी अदद था उसको नक्शे 15 कहा जाता है, क्योंकि उसके अगर 1 से लेकर 9 तक के खानों को हम पुर करें और बितरतीब 1 से लेकर 9 तक के अदद को इस्तेमाल करें और एक ज़िले को जमा करें तो वहाँ पर 15 आ रहा था।
तो तभी एदाद के एतबार से उसको नक्शे 15 कहा जाएगा और इसको नक्शे 34 कहा जाएगा। ये तो वही फार्मूला था जो हमने आपको मुसल्लस में बताया था और इसको हमने मुरब्बा पे अप्लाई किया तो नतीजा वही हासिल हुआ जो कि मुसल्लस में हासिल हुआ था, तो इसको नक्शे 34 कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या था? तभी एदाद के बाद एदाद को तकसीम करने का फार्मूला वो भी यहाँ पर चलेगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम आपकी मशक करवाएंगे तो उसमें आपको हासिल हो जाएगा। उसके बाद क्या था? अदद तरह। अदद तरह उसको कहा जाता है कि आपने उस अदद को जिस अदद को आपने नक्श में पुर करना है और उससे तावीज़ बनाना है, तो उसमें से सबसे पहले आपने अदद तरह को मनफी करना है। अगर आपने अदद तरह को मनफी नहीं किया तो आपका नक्श गलत होगा। जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था कि वहाँ पे अदद तरह 12 था और फार्मूला वही जो है यहाँ पर अप्लाई होगा। फार्मूला क्या था कि कुल खानों में से एक खाना कम कर लें, वो खाने जितने भी हों उसको फिर 2 से तकसीम करें। 2 से तकसीम करने के बाद जो अदद हासिल हो उसको आप एक ज़िल्ला के साथ ज़रब दें, तो जो अदद हासिल हुआ वो क्या होगा? उसी नक्श का अदद तरह होगा। वहाँ पर जो था मुकम्मल खानों पर हमने एक खाना कम किया, 8 हासिल हुए, 8 को फिर 2 पर तकसीम किया, 4 हासिल हुए, 4 को फिर एक ज़िल्ला से ज़रब दिया, तो एक ज़िल्ला में 3 चूँकि खाने थे तो 12 हासिल हुआ था। यहाँ पर अभी क्या हासिल होगा ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखें अदद तरह का फार्मूला क्या है कि मुकम्मल खानों पर जी एक खाना कम कर लें। क्या कर लें? एक खाना कम कर लें। तो कितने खाने हुए? 15 खाने हुए। 15 को अभी 2 से तकसीम करें तो क्या हासिल हो जाएगा? 7.5। क्या हासिल हो जाएगा? 7.5। अच्छा, 7.5 को अभी आप क्या करेंगे कि एक ज़िल्ला से ज़रब देंगे, तो 7.5 और 7.5 ये क्या हुए? 15 हुए। फिर 7.5 क्या हुए? 22.5 हुए। फिर 7.5 क्या हुए? 30 हुए। तो इसका अदद तरह क्या होगा? 30। अदद तरह 30। ये आपको हो गया अदद तभी। ठीक है, मुरब्बा। और ये क्या हुआ? अदद तरह। अभी मैं एक मिसाल आपको ये देता हूँ कि अगर मैंने कोई अदद जहन में रखा हुआ है और मैंने उससे मुरब्बा की तावीज़ बनानी है, तो सबसे पहले मैंने क्या मनफी करना होगा? बोलो जी ऊंचे आवाज़ से सारे। अदद तरह मनफी करना होगा। और मुरब्बा का अदद तरह क्या है? 30। और ये हमें उसी फार्मूले से हासिल हुआ जो कि मुसल्लस में हासिल हुआ था। तो मिसाल देता हूँ मैं आपको कि हमने क्या करना है। अभी इसमें जो अदद को तकसीम करने का फार्मूला है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक अदद बताएं कि जिसके आखिर में कुछ भी ना बचता हो, अदद कसर उसके आखिर में ना हो। 64। अच्छा, 64 को हम अभी बनाना चाहते हैं मुरब्बा की तावीज़ में, यानी 64 का मुरब्बा तावीज़ बनाना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बताएं? अदद तरह को मनफी करेंगे और 64 में से 30 मनफी किए तो क्या हुआ? 34। ये क्या हो गया? अभी इस अदद को हमने जो है नक्श में पुर करना है। अगर हम डायरेक्ट इसको पुर करते नक्श में तो हमारा जब एक ज़िले को जमा करते तो आखिर में अदद यकसा और बराबर ना आता। ठीक है जी, और नहीं हमें 64 हासिल होता। तो हमने क्या करना है? अच्छा, 34 को भी तकसीम करना है किस पर? 34 को तकसीम करना है हमने किस पर? जी बोलो। 34 को तकसीम करना है हमने 4 पर। जी बोले, पहाड़ा बोले जी, जल्दी जल्दी पहाड़ा बोले। 8 4 क्यों? 4 बोले। 4 का पहाड़ा ज़रब दें जी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियो 12। पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 तियो 12, 5 4 20, 6 4 24, 7 4 28, 9 4 हाँ, 8 4 32। ये हो गया 8 4 32। ठीक है जी, 8 4 32 हो गया। आखिर में क्या बचा? आखिर में बचा 2। तो मैंने तो आपको बताया कि कोई ऐसा अदद बताएं कि जिसके आखिर में अदद कसर ना हो। चले ठीक है जी, इसके आखिर में ये 2 जो बच गया ये क्या है? अदद कसर है। ये क्या हुआ?
अदर कसर, और ये भी मैंने आपको बताया था कि अदर कसर के ज़रिए से खाने कसर मालूम किया जाता है। अभी इसके ज़रिए से हम खाने कसर मालूम करेंगे, और खाने कसर को मालूम करने का तरीका मैंने क्या बताया था? अदर कसर को मालूम करने का तरीका ये था कि मुकम्मल खानों में एक खाने का इजाफा करें। ये 15 है तो क्या हासिल हो जाएगा? 17। मुकम्मल खानों में खाने का इजाफा किया तो आज क्या हासिल हो गया? 17 हासिल हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम ये क्या करेंगे कि 2 को एक ज़िले से ज़रब देंगे तो क्या हासिल हो जाएगा? 8 हासिल हो जाएगा। 2 ज़रबे 4 क्या हासिल हो गया? 8 हासिल हो गया। अच्छा, इस 8 को इस 17 में से मनफी करेंगे। 17 मनफी 8 तो क्या हासिल हो जाएगा? 9। तो ये हुआ खाने कसर। 9 नंबर का चाल के मुताबिक जो 9 नंबर का खाना आ रहा है वो है खाने कसर। तो 9 नंबर के खाने में हमने एक अदद बढ़ा कर क्या करना है? नक्श पर करना है। तो मिसाल मैं आपको दे दूंगा आज की चाल में। ठीक है, और ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये फार्मूला दुरुस्त है या नहीं। जी, अभी हम कौन सा अदद उठाएंगे? 8 उठाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ। अच्छा, 9 नंबर के खाने में हमने एक अदद का इजाफा करना है। 9 नंबर का खाना ये है। ठीक है जी। तो हमने उठाना है 8 को। तो क्या है? 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गया 9 नंबर का खाना, खाने कसर। इसमें हमने 16 नहीं लिखना बल्कि 17 लिखना है। 17। ठीक है जी। 18 19 20 21 22 23 और ये हो गया 24। अभी हमें ये 64 का अदद चाहिए, क्योंकि हमने 64 को पुर करना था किसमें? नक्शे मुरब्बा में। तमाम फार्मूलों को हमने अप्लाई किया। अभी हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में 64 आ रहा है या नहीं। जमा करिए। 15 जमा 19 जी 34 जमा 22 जमा 8 64। ठीक है जी। तो हमें 64 वाला अदद यहाँ पे हासिल हो गया। अच्छा जी, 21 जमा 9 30 जमा 14 जमा 20 64। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर ज़िला को हम आखिर में जमा करेंगे, तो अगर तमाम अज़ला के इदाद यकसा हुए तो वो नक्श बिल्कुल ठीक होगा। और हमने 64 का ही क्या बनाना था? नक्श बनाना था। उसमें से हमने अदद तरह मनफी किया। अदद तरह मनफी करने के बाद हमने हासिल शुदा अदद को 4 पर तकसीम किया। ठीक है जी। जब 4 पर तकसीम किया तो आखिर में खाने अदद कसर आया 2। फिर 2 के ज़रिए से हमने खाने कसर को मालूम किया। तो खाने कसर क्या था? चाल के मुताबिक 9 नंबर का खाना, तो वहाँ पे हमने 15 के बाद 16 की बजाय हमने 17 लिखा। तो हमारा नक्श बिल्कुल ठीक आया। 10 जमा 24 जमा 17 जल्दी और जमा 13 64। जी, ये तीनों यकसा और बराबर आ गए। आखिरी भी हम देखते हैं कि यकसा और बराबर है या नहीं। 18 जमा 12 जमा 11 जमा 23 64। बेआईनी ही वही फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, किसी चीज़ का मैंने इजाफा नहीं किया। क़वाइद व ज़वाबित में जो क़वाइद व ज़वाबित मैंने आपको मुसलस में सिखाए थे, वही क़वाइद व ज़वाबित मैंने यहाँ पर अप्लाई करके नतीजा अख़ज़ कर दिया। और मुरब्बा की जो आची चाल थी उसमें मैंने 64 के नक्श को पुर किया
और खाने कसर मालूम किया, उसमें एक अदद का इजाफ़ा किया, उसके बाद तमाम अज़ला को जमा किया तो 64 हासिल हुआ। इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी भी हमारे सामने नहीं आई। तो हमारे उसूल ज़वाबित जो वहाँ पर थे वो यहाँ पर भी चलेंगे, मुखम्मस में भी चलेंगे, मुसद्दस में भी चलेंगे। जिस किस्म का जो नक्श भी आपको बनाना हो उसमें ये तमाम ज़वाबित चलेंगे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क ये होगा कि उसकी चालों में फ़र्क होगा और ख़ानों के इजाफ़े की वजह से ख़ानों की ज़्यादती में फ़र्क होगा। उसमें खाने ज़्यादा होंगे और गुज़िश्ता नुकूश में खाने कम थे, बस ये फ़र्क है। अच्छा, इसके बाद कोई एक ऐसा अदद बताएं कि जिसको हम 4 पर तकसीम करें और आखिर में अदद कसर 3 हासिल हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चूँकि 4 पर हम तकसीम करेंगे या तो आखिर में 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या बराबर तकसीम होगा। जो आखिर में 2 बचे उसकी मिसाल मैंने आपको दे दी। 3 बचने वाली मिसाल बता दी। 65 लें तो 65 लेने के बाद हमने क्या किया, उसको अगर 4 पर तकसीम किया, ठीक है जी, तो अच्छा 65 ले लिया, ठीक है। 65 को हमने क्या किया, सबसे पहले उसमें से अदर तरह को मनफी किया तो क्या हासिल हुआ, 35 हासिल होगा। अब इस 35 को हमने तकसीम करना है 4 पर, तो 4 8 32 और 32 में से 35 में जब 32 निकाले तो आखिर में क्या बचा, 3 बचा। अब इस अदर कसर के ज़रिए से खाने कसर कैसे मालूम करेंगे। खाने कसर मालूम करने का वही तरीका है कि मुकम्मल खानों पर एक खाने का इजाफा करें। मुकम्मल खाने यहाँ पर कितनी है, एक खाने का इजाफा किया, क्या हासिल हुआ, 17 हासिल हुआ। अब इस 17 हासिल हो गया। इसके बाद हमने 17 को नहीं छेड़ना, अभी हमने इस 3 को एक ज़िला से ज़रब देना है, तो क्या हासिल होगा, 12 हासिल हो जाएगा ना। यहाँ पे हासिल हो जाएगा 12, क्योंकि अदर कसर को हमने ज़रब दिया एक ज़िला के साथ और एक ज़िला में 4 खाने होते हैं। जब 3 को एक ज़िला के साथ ज़रब दिया तो क्या हासिल हुआ, 12। 17 में से 12 मनफी किया तो क्या हासिल हुआ, 5। तो यहाँ पर खाने कसर क्या है, खाने कसर होगा 5। अभी 64 के बजाय हमें 65 चाहिए, ये 64 में मिटा दूंगा, ठीक है। जी, चाल के मुताबिक 5वें नंबर का खाना कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का खाना ये है जी। क्या हमने करना है, 8। अच्छा, और किस चीज़ का नक्श हमने बनाना है, 65 का, 8। अच्छा जी, 9 10 11, यहाँ पर क्या आएगा, बोले 13। 12 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये खाने कसर है। तो खाने कसर में आम रफ्तार से हट कर हम एक अदद का इजाफा करेंगे तो क्या आएगा, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये हो गया 24। अभी जमा करें, शाबाश। 16 जमा 19, 65 आना चाहिए आखिर में, जमा 22 जमा 8 65, और चाहिए क्या था हमें, 65 जी। 21 जमा 9 जमा 15 जमा 20 65 जी। फिर 10 जमा 24 जमा 17 जमा 14 65 जी। 18 जमा 13 जमा 11 जमा 23 65। तो ये वो नक्श था कि जिसमें अदर कसर आखिर में क्या बचा था, 3 बचा था। फिर अदर कसर के ज़रिए से हमने खाने कसर मालूम किया और यहाँ पर खाने कसर क्या आया, 5वें नंबर का ये खाना आया। इसमें हमने 12 की बजाय 13 लिखा। अगर 12 लिख देते तो यहाँ भी क्या आता, 64 आता और बाकी 3 अज़ला में 65 आता। तो ये इस नक्श के गलत होने की अलामत थी, अदर कसर के ज़रिए से खाने कसर का लिहाज न रखने की वजह से। ठीक है जी। तो ये वही उसूल हैं जो हमने मुसल्लस में सीखे थे और वो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अभी 2 वाली मिसाल भी मैंने आपको दे दी
कि अगर 4 पर किसी अदद को तकसीम करें आखिर में अदद कसर 2 बचे। वो मिसाल भी दे दी कि जिसके आखिर में 3 बच रहा था। अब एक मिसाल ऐसी दें कि आखिर में अदद कसर 1 बचे। अच्छा, और ये भी याद रखें कि 2 जब बच रहा था तो उसका अदद कसर 9 था। क्या था अदद कसर? खाने कसर क्या था? 9 था। और जिसका अदद कसर 3 बच रहा था तो उसका खाने कसर क्या आ रहा था? 5 आ रहा था। ये लिख लें। अदद कसर अगर क्या हो, ये यहाँ पे लिख दूंगा आपको मैं। अच्छा ठीक है, नज़र आ रहा है? अदद कसर अगर मुरब्बा में क्या हो, जल्दी जल्दी बोले, 2 हो तो खाने कसर क्या होगा? 9 होगा। और अगर अदद कसर क्या हो, 3 हो तो खाने कसर 5 होगा। और अगर अदद कसर 1 हो तो अभी ये मालूम करेंगे कि उसका खाने कसर क्या होगा। जी कोई एक अदद बता दें ऐसा। 63 में लेने? अच्छा 63 में लेंगे। 63 में ठीक है। हमने 63 का क्या बनाना है? मुरब्बा में तावीज़ बनाना है जी। उसमें सबसे पहले अदद तरह को मनफी करेंगे 30 को। तो 63 में 30 मनफी क्या हासिल हुआ? 33 हासिल हुआ। अब इस 33 का हमने क्या करना है? तकसीम करना है 4 पर। जी पहाड़ा बोलें। 8 4 32। 32 में 33 गया, आखिर में क्या हासिल हुआ? खाने कसर 1 हासिल हुआ। अदद कसर के 1 को हम 4 के साथ ज़रब देंगे क्योंकि एक ज़िला में 4 खाने होते हैं, तो 4 हासिल हुआ। और मुकम्मल खानों पर 1 खाने का इजाफा करेंगे तो 17 होगा। 17 में से अभी हम क्या मनफी करेंगे? 4। अदद कसर जितना छोटा होगा खाने कसर उतना बड़ा होगा, ठीक है। और अगर अदद कसर जितना बड़ा होगा तो खाने कसर उतना छोटा होगा। अब ये क्या है? अदद कसर। अदद कसर 1 था, उसके ज़रिए से जो फार्मूला हासिल हुआ 4। तो 17 में से 4 मनफी क्या हासिल हुआ? शाबाश। 17 में से 4 मनफी करें 13। ये हो गया 13। तो यहाँ पर ये जवाब आएगा कि अगर अदद कसर क्या हो? 1 हो तो खाने कसर क्या होगा? 13 होगा। अभी चाल के मुताबिक हम देखते हैं कि 13 नंबर का खाना कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 13 नंबर का खाना ये है जी। मैं नीचे दोबारा इसको लिख के देता हूँ। जी 1 2 3 4 5 6। अच्छा 6 के बाद आता है ये 7 8 9 10। अच्छा 11 12 13। ये हमारा वो खाना कसर। और हमने 8 से पुर करना है, ठीक है जी। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पे क्या लिखना है हमने? 21 20 नहीं लिखना क्योंकि ये खाने कसर है। इसमें एक अदद का इजाफा 21 22 23 और 24। अभी हमने किस चीज़ का नक्श पुर किए है? 63 का। और आखिर में क्या आना चाहिए? 63 आना चाहिए। जी बताएं। 15 जमा 18 जल्दी जल्दी। 33 जमा 22 जमा 8 63। ये 63 3 अज़ला में और भी आने चाहिए। अच्छा 21 जमा 9 जमा 14 जमा 19 63। 10 जमा 24 जमा 16
जमा 13 63 63 और 63 ही हमें चाहिए था। 17 जमा 12 29 जमा 11 40 जमा 23 63 63। तो ये हमारा नक्श बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, एन उसूल और क़वाइद के मुताबिक। अभी कोई ऐसा अदद बता दे कि उसके आखिर में खाने कसर न बच रहा हो। 62 कर दें। आप उसी अदद को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इससे बड़ा छोटा जो अदद भी हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 62 कर दें। ये हो गया 62। 62 में सबसे पहले क्या मनफी करेंगे? अदद तरह को। 30 को मनफी किया तो क्या हासिल हुआ आखिर में? 32 हासिल हुआ। अभी 4 अठे 32। तो 32 में 32 गया, आखिर में कुछ भी ना बचा। तो हमने फ़ौरन क्या करना है, इस 8 को उठाना है और उसको आछी बादी आबी हाकी जिस आंसर में भी आप जिस आंसर की चाल में भी लिखना चाहें लिखें और ये मालूम करें कि नक्श ठीक है या गलत। आठ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये हो गया 23। यहाँ पर मैंने तमाम एदाद को बेतरतीब आम रफ्तार के मुताबिक ही हर खाने में पुर किया। किसी खाने में एक अदद का इजाफा क्यों नहीं किया? आप जवाब दें। क्योंकि यहाँ पर अदद कसर नहीं आया और अदद कसर के ज़रिए से खाने कसर में हमें एक अदद के बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अभी हम इसको जमा करके हर ज़िले को जमा करके ये मालूम करना चाहेंगे कि आखिर में 32 आ रहा है या नहीं, क्योंकि 62 आ रहा है कि क्योंकि हमने 62 के अदद को मुरब्बा में पुर करने की कोशिश की। जी 15 जमा 18 33 जमा 21 54 जमा 8 62 और हमें 62 ही चाहिए था। जी आगे बताएं। 20 जमा 9 29 जमा 14 43 जमा 19 62 62। जी 10 जमा 23 जमा 16 जमा 13। 62 मैं भी ये चाह रहा हूँ कि कोई गलती आ जाए ताकि देखने वालों को ये मालूम हो जाए कि हमारी चाल में गलती है या हमारे किसी उसूल व ज़वाबित में गलती है, ताकि ये चीज़ ज़्यादा ज़हन नशीन हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसूल व ज़वाबित के मुताबिक चल रहे हैं और चालें भी ठीक तरीके से पुर कर रहे हैं और उसूल क़वाइद की भी इसी तरह अप्लाई कर रहे हैं जिस तरह हमने मुसल्लस में किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गलती नहीं आ रही। यहाँ पर भी क्या गया 62। जी आखिर में जमा करें। 17 जमा 12 जमा 11 62 आ रहा है। ये हमारे जो कैमरामैन हैं उनको शायद जमा करने में गलती हो गई थी। ये सारे के सारे आखिर में 62 हासिल हो रहे हैं और ये इस नक्श की दलील है कि यह नक्श उसूल ज़वाबित के मुताबिक है और इसमें किसी किस्म की कोई गलती भी नहीं। आप भी इसी तरह किसी भी आयत के एदाद उसमें मरीज़ के एदाद को जमा कर दें और उसको इन फार्मूलों के मुताबिक अप्लाई करें। फिर ये आपका अपना इस्तिखारा है कि मरीज़ के मुतालिक आपने किस आंसर की चाल का तावीज़ बनाकर उसको देना है। ठीक है, ताकि उसके ज़रिए से उसको शिफा हासिल हो, उसके मसाइल हल हों। तो ये आपके इस्तिखारे तक है। तो इंशाअल्लाह रहमान जैसे कि मैंने आपको मुसल्लस के बारे में तमाम तफसीलात ज़िक्र कर दी, उसी तरह मुरब्बा में उन तमाम उसूल व क़वाइद को अप्लाई करके आपके सामने रख दिया और इस बात को वाज़ेह कर दिया रोशन जैसे कि जैसे मुसल्लस की तावीज़ को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं, इसी तरह मुरब्बा की तावीज़ को सीखना भी कोई मुश्किल काम नहीं। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ इतना ज़रूरी है कि आपको इन तमाम अनासिर जो कि अरबा हैं, आशी बादी आबी हाकी, इनकी चालों को याद कर लेना है। फिर जिस चाल में भी आपने जिस अदद को पुर करना है तो इंशाअल्लाह रहमान उसूल ज़वाबित को अप्लाई करते हुए आखिर में अदद यकसां और बराबर आएंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई किसी चीज़ की भी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका खादिम हमेशा आपकी खिदमत में हाज़िर रहेगा और आपके तमाम किस्म के मसाइल और उलझनों को हल करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।